निवारक निरोध व राष्ट्रीय सुरक्षा के कानून। प्रश्न, निवारक निरोध व राष्ट्रीय सुरक्षा के कानून कौन कौन से हैं, वर्णन करें। उत्तर, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निवारक निरोध कानून को राज्य को मनमानी शक्ति प्रदान करने वाला एक औपनिवेशिक विरासत के रूप में वर्णित किया है। न्यायालय ने कहा है कि ये कानून अत्यंत शक्तिशाली हैं, जो राज्य को स्वतंत्र व मनमाने तरीके से निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। निवारक निरोध कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के निहितार्थ। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारत की नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। निवारक निरोध कानूनों के माध्यम से राज्य को दिए गए मनमाने अधिकार पर न्यायालय की चेतावनी सरकारी शक्ति पर नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देती है। अत्यधिक सावधानी और सर्वाधिक विवरण के साथ मामलों का विश्लेषण करने पर निर्णय की अवधारणा सरकार के लिए व्यक्तियों के खिलाफ निवारक निरोध शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानून की हर प्रक्रिया का पालन करने हेतु एक उच्च मानक निर्धारित करता है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने की आवश्यकता को संतुलित करते हुए व्यक्तिगत तथा नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। निर्णय न्यायिक निरीक्षण और समीक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विरोध को दबाने या व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए निवारक निरोध कानूनों का दुरुपयोग नहीं किया जाता है। नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा पर न्यायालय का जोर मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और भारत में विधि के शासन को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण विकास है। निवारक निरोध परिचय। निवारक निरोध का अर्थ है किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे और न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के निरुद्ध करना। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध के लिए दंडित करना नहीं है, बल्कि उसे निकट भविष्य में अपराध करने से रोकना है। किसी व्यक्ति की हिरासत 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती है जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड विस्तारित हिरासत के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट नहीं करता है। सुरक्षा। अनुच्छेद 22 गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 के 2 भाग है। पहला भाग सामान्य कानून के मामलों से संबंधित है और दूसरा भाग निवारक निरोध कानून के मामलों से संबंधित है। 2 प्रकार के हिरासत। जब किसी व्यक्ति को केवल इस संदेह के आधार पर पुलिस हिरासत में रखा जाता है तब इस प्रकार की हिरासत को निवारक निरोध की श्रेणी में रखा जाता है। पुलिस के पास यह अधिकार है कि वह किसी को भी दंडनीय अपराध करने का संदेह होने पर हिरासत में ले सकती है और कुछ मामलों में वारंट अथवा दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट के बोर्ड के परामर्श के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है। दंडात्मक निरोध का अर्थ है किसी अपराध के लिए सजा के रूप में निरोध। इसका उपयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है जब वास्तव में कोई अपराध किया गया हो या अपराध करने का प्रयास किया गया हो। कुल मिलाकर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 भारत का एक निवारक हिरासत कानून है जिसने सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा इसके दुरुपयोग के आरोपों के कारण जनता का ध्यान आकर्षित किया है। 1980 में अध्यादेश मार्ग के माध्यम से इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पेश किया गया राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक निवारक निरोध कानून है। यह अधिकारियों को किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने या भविष्य में अभियोजन से बचने के उद्देश्य से हिरासत में लेने का अधिकार देता है। निवारक हिरासत अनिवार्य रूप से किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के इरादे से बिना किसी मुकदमे के हिरासत में लेने का कार्य है। भारत में निवारक हिरासत कानूनों की जड़ें ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में खोजी जा सकती हैं। इस तरह का पहला कानून 1818 का बंगाल रेगुलेशन 3 था, जिसने सरकार को बचाव या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी को भी कानूनी उपाय प्रदान किए बिना गिरफ्तार करने की अनुमति दी थी। 1919 में विवादास्पद रोलेट अधिनियम पारित किया गया, जिसकी उस समय के राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा भारी आलोचना की गई। स्वतंत्रता के बाद नेहरू सरकार ने 1950 का निवारक निरोध अधिनियम लागू किया, जो 1969 में समाप्त हो गया। इंदिरा गांधी ने 1971 में मीसा आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम 1971 लागू किया, जिसने सरकार और कानून प्रवर्तन निकायों को असीमित शक्तियां प्रदान की। इस अधिनियम को 1977 में निरस्त कर दिया गया, फिर इन्हें से 1980 में अधिनियमित किया गया था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 22(3) राज्य सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के कारणों से निवारक हिरासत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की अनुमति देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान। यह अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों को राज्य सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के कारणों से निवारक उपाय के रूप में किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक किसी भी तरीके से कार्य करने से रोकने के लिए व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है।
हिरासत की अवधि के दौरान व्यक्ति पर आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार किसी व्यक्ति को सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने से रोकने या समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव के लिए हिरासत में भी ले सकती है। बंदी को 12 महीने तक की अवधि तक रखा जा सकता है। यदि अधिकारियों को पर्याप्त सबूत मिले तो हिरासत की अवधि बढ़ाई जा सकती है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 5 दिनों तक और असाधारण परिस्थितियों में 10 दिनों तक हिरासत में रखने का कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। एनएसए के अनुसरण में सद्भावना से किए गए किसी भी काम के लिए केंद्र या राज्य सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई दायर नहीं की जा सकती है। एनएसए के तहत हिरासत का आधार क्या है? भारत की रक्षा, विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंधों या भारत की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य करना। भारत में किसी भी विदेशी की निरंतर उपस्थिति को विनियमित करना या भारत से उसके निष्कासन की व्यवस्था करना। उन्हें राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल किसी भी तरीके से कार्य करने से या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल किसी भी तरीके से कार्य करने से या समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव के लिए प्रतिकूल किसी भी तरीके से कार्य करने से रोकना। सलाहकार बोर्ड। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड में 3 व्यक्ति शामिल होंगे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य हैं। एनएसए के तहत हिरासत के 3 सप्ताह के भीतर सरकार को हिरासत के कारणों को बोर्ड के सामने पेश करना होगा। बंदी अपील कर सकता है लेकिन वकील द्वारा कानूनी प्रतिनिधित्व का हकदार नहीं है। यदि बोर्ड को हिरासत के लिए पर्याप्त कारण नहीं मिलते हैं, तो सरकार को हिरासत के आदेश को रद्द करना चाहिए और व्यक्ति को तुरंत रिहा करना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की आलोचना। ऐसे उदाहरण हैं जहां सरकार ने असहमति को दबाने और यहां तक कि पत्रकारों को जेल में डालने के लिए निवारक हिरासत मार्ग का उपयोग किया है। कार्यकर्ताओं का दावा है कि इस कानून के तहत प्रावधान लगभग सभी उचित प्रक्रिया अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। एनएसए के तहत बंदी को संविधान के अनुच्छेद 22 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी द्वारा प्रदान किए गए बुनियादी अधिकार और सुरक्षा उपाय नहीं दिए जाते हैं, जैसे गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति को वकील से परामर्श लेने और उसका प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। कई लोगों का तर्क है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी लोकतंत्र में निवारक हिरासत के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसे कानून आमतौर पर युद्ध के दौरान या असाधारण परिस्थितियों में लागू किए जाते हैं। हालांकि, भारत में यह कानून सामान्य समय और सामान्य परिस्थितियों में लागू किया जाता है। पुलिस पर अक्सर सीआरपीसी के तहत सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने के लिए एनएसए का उपयोग करने का आरोप लगाया जाता है। कार्यकर्ताओं का दावा है कि वे इस कानून का उपयोग तब करते हैं जब वे आरोप नहीं लगा सकते या ऐसा करने के इच्छुक नहीं होते हैं। एनएसए का उपयोग अक्सर सामान्य कानून और व्यवस्था के मामलों की प्रतिक्रिया के रूप में किया जाता है, न कि भविष्य में होने वाले अपराधों को रोकने के लिए। हिरासत के आधारों में अस्पष्ट भाषा का भी उपयोग किया जाता है जिसका सत्ता में बैठे लोगों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.